मुराद होता है जब भी कोई भी नंबर मैंने क्या बोला, कोई फिक्स नंबर नहीं, कोई भी नंबर खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई करता है, जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करेगा तो आपको हमेशा नया रिजल्ट मिलेगा। लोगारिथम ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है लोगोस, दूसरा है अरिथमोस। अब लोगोस क्या है, अरिथमोस क्या है, ये कौन सी बड़ी बला है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। लोगोस से मुराद होता है रेशियो। अब रेशियो किसे कहते हैं भाई, रेशियो जब भी आप दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपेयर कर रहे हो, उनका मुवाजना कर रहे हो, तो आप सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का। जैसे 2 किलोग्राम रेशियो 5 ग्राम। आप दो क्वांटिटीज के दरमियान आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं, तो आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का। अब अरिथमोस क्या है, अरिथमोस से मुराद होता है नंबर, काउंट या क्वांटिटी, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, अरिथमोस कहते हैं। अब लोगार्थम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, लोगार्थम का कॉन्सेप्ट जॉन नेपियर ने दिया। और क्यों दिया भाई, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यूज भी आती हैं और बहुत छोटी वैल्यूज भी आती हैं। बड़ी वैल्यूज क्या है, 2 0 0 0 0 0, और छोटी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0 0 अब इनको सॉल्व करना, इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी, तो जॉन नेपियर ने किसका कॉन्सेप्ट दे दिया, लोगार्थम का। यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जान छुड़वा के लोगार्थम का कांसेप्ट किसने दे दिया, जॉन नेपियर ने। अब आते हैं लोगार्थम ऑफ रियल नंबर से मुराद क्या होता है। लोगार्थम ऑफ रियल नंबर से मुराद होता है जब भी कोई भी नंबर मैंने क्या बोला, कोई फिक्स नंबर नहीं, कोई भी नंबर खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई करता है, जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करेगा तो आपको हमेशा नया रिजल्ट मिलेगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 are 9, 9 3 are 27, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 27। तो मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर 3 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, कोई भी आपको फिक्स नहीं किया गया, कोई भी नंबर खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई करता है कि आपके पास नया नंबर हासिल हो जाए, नया रिजल्ट आ जाए। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 दफा, तो आपके पास रिजल्ट आया क्या, 3 और 27। तो 3 कितनी दफा है, 3 दफा, तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ये जो फॉर्म है, ये जो शक्ल है, इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो 3 आपका बेस है, और ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है इसको आप क्या कहते हैं, पावर, और 27 आपका क्या है, रिजल्ट। जब आपने इसको रियल नंबर को लोगारिथमिक शक्ल में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। आप क्या लिखना है, पहले लॉग लिखना है, फिर जो बेस है, ठीक है, जो बेस आपके पास होती है, बेस को लिखना होता है, फिर रिजल्ट को, फिर पावर को। यानी देखो लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू पावर। तो लोगारिथम ऑफ रियल नंबर किसके बराबर हो जाएगा, लोगारिथम बेस और रिजल्ट और इक्वल टू पावर आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब देखिए और हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दो कितनी दफा मल्टीप्लाई किया, 3 दफा, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया, 8। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 8। तो ये आपकी कौन सी शक्ल है, कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब आपने इसको लोगारिथमिक शक्ल में कैसे लिखना होता है, बेस रिजल्ट पावर, ये चीज आपने याद रखनी, BRP, यानी कि बेस रिजल्ट और पावर। ठीक हो गया। जब लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना होता है तो आपने BRP की शक्ल में लिखना होता है। तो लॉग लिखेंगे आप, बेस आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 लिख दिया। तो रिजल्ट आपके पास क्या है भाई, रिजल्ट आपके पास 8 है, तो 8 लिख देंगे, और पावर आपकी क्या है, 3 इज इक्वल टू 3। तो लॉग बेस रिजल्ट और पावर, तो आप इसको जो है लोगारिथमिक फॉर्म में लिख चुके हैं और लिखना सीख चुके हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैथमेटिकली क्या होता है, लॉग बेस, और ये आपका क्या होगा, रिजल्ट, और एक्स आपका क्या है, पावर। लॉग बी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये आपकी क्या है, लोगारिथमिक शक्ल है। तो लोगारिथम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉमन लोगारिथम की तरफ। लोगारिथम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन नेपियर ने। फिर जॉन नेपियर के काम को पकड़ा किसने, हेनरी ब्रिग्स ने। हेनरी ब्रिग्स ने दो काम किए। पहला काम, उसने कॉमन लोगारिथम का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा काम उसने क्या किया, लोगारिथम टेबल बनाए। अब कॉमन लोगारिथम क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। कॉमन लोगारिथम में हेनरी ब्रिग्स ने 10 को बेस ले लिया, यानी कि वो कहता है कि सिर्फ 10 ही लेना है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लेना। जबकि लोगारिथम में क्या था, कोई भी नंबर खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई करता है तो नया नंबर आता है, नया रिजल्ट आता है। यानी कि लोगारिथम में कोई भी नंबर ले सकते हैं, जबकि कॉमन लोगारिथम में क्या लेते हैं, सिर्फ 10 ही लेते हैं, यानी कि 10 ही लेना होता है एज अ बेस। यानी कि 10 को ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो नया रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा 1000, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो नया नंबर, नया रिजल्ट आ गया। अब 10 कितनी दफा है, 3 दफा, तो लिखेंगे 10 रेज़ पावर 3। तो इसको लोगारिथमिक शक्ल में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस क्या है 10, तो 10 लिख देंगे। तो रिजल्ट क्या है आपके पास 1000, तो 1000 लिख देंगे, यानी कि 10 के ऊपर क्या लिख देंगे 1000, इज इक्वल टू किसको लिखेंगे, एक्सपोनेंट यानी कि पावर को। तो ये आपकी लोगारिथमिक फॉर्म आ गई। अब देखें नेक्स्ट देखें, 10 को सिर्फ एक ही दफा मल्टीप्लाई किया तो 10 रेज़ पावर 1, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये तो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस क्या है 10 है, रिजल्ट क्या है वो भी 10 है, और एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर क्या है 1, लॉग 10 इज पावर 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सिंपल इसको क्या कहते हैं, log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं भाई, इंटीग्रल पार्ट, जो भी आपके पास वैल्यू होती है ना, जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है ना, इंटीग्रल पार्ट, उसको आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आपको पता होगा बिग वैल्यूज भी आती हैं, स्मॉल वैल्यूज भी आती हैं। बिग वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे 2596, और स्मॉल वैल्यूज कौन सी होती हैं, 0 पॉइंट, जिसमें जीरो वाली वैल्यू होती है, जीरो के बाद पॉइंट होता है, उसको आप स्मॉल वैल्यूज कहते हैं। तो बिग वैल्यूज का और स्मॉल वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, बिग वैल्यूज के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी डिजिट हैं, उनको आपने काउंट कर लेना है। देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो 4 लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4, और माइनस कर देंगे एक को। हर दफा फॉर्मूले में आपने क्या कर देना है, एक दफा -1 कर देना है। वैल्यूज में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। 4 -1 करेंगे तो क्या आएगा 3। अब स्मॉल वैल्यूज का जो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है ना, वो बड़ा आसान सा है। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जितने भी जीरो होंगे ना, उतना ही उसका क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। मैंने क्या बोला कि स्मॉल वैल्यूज जब भी 0.000 कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, जितने भी जीरो होंगे उतना ही उसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब देखिए जो मैंने वैल्यू लिखी है, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 और 4, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 4। ऊपर लगा देंगे, बार लगा देंगे, जिसको एज अ माइनस भी आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और में हम साल लेते हैं, 0.0000009, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 जीरो हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 6 बार, ठीक हो।